अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद आपसे इस तरह से लाइव बात हो रही है। लाइव मीन्स के मैं बात कर रही हूँ अपने ऑर्डर्स के व्लॉग्स तो मैं बनाती रहती हूँ, डेली व्लॉग्स भी आप समटाइम आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इस तरह से लाइव चिट चैट काफ़ी अरसे से नहीं की है। असल में ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कुछ ऐसी, क्योंकि आजकल मैं काम पे भी इतना फोकस नहीं है मेरा। मैनेजर्स का कोई पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ख़ुद को भी नहीं पता है, तो इसलिए फिर मुझे आपको भी अगर बताना है तो मुझे ख़ुद को पता होगा तो मैं आपको कोई चीज़ बता सकूँगी। तो अभी भी जो मैं वीडियोस पोस्ट वगैरह कर रही होती हूँ तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं, और इनको मैनेजर्स को लेके जो डिटेक्शन हो रही है उसको लेके, जो रेस्टोरेंट शो नहीं हो रहे उसको लेके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाकई में चल रही हैं। और मैं भी आजकल छुट्टी पे आ गई हूँ क्योंकि काम था नहीं, रेस्टोरेंट हमारे शो नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, क्या सारा दिन हम ऑन करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं और चीज़ें भी बना के रख रहे होते हैं। अभी मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि जब ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं तो मुझे अपनी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, तो मैं इतनी चीज़ें बना नहीं रही थी। हुआ ये था कि कोई ग्लिच आया हुआ था जिसकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट जो हैं वो कस्टमर साइड पे शो नहीं हो रहे थे। रेस्टोरेंट शो हो रहे थे लेकिन हमारा मेन्यू जो है वो शो नहीं होता। हमें अगर लोग सर्च करते हैं तो सर्चिंग में हमारा रेस्टोरेंट नहीं आता। जो कस्टमर हमें ऑर्डर करते हैं आपको पता ही है कि वो सर्च भी करते हैं या वो फूड पांडा ऐप पे जाके हमारा मेन्यू देखते हैं, फिर वहाँ से वो हमें ऑर्डर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। और काफ़ी सारे होम शेफ, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही, पूरे पाकिस्तान में ही ये इशू चल रहा था। क्योंकि वो कुछ सेटिंग्स वगैरह अपनी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो वो कह रहे थे जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तकरीबन 1 महीना हो गया है इस बात को। और अभी तो खैर मैं तो छुट्टी पे हूँ, अब मुझे नहीं पता ऑर्डर्स की क्या सूरत हाल है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ बेहतर हो गया है। मेन्यू शो होना शुरू हो गया है, रेस्टोरेंट शो होना शुरू हो गए हैं, ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। छोटे ऑर्डर्स आते हैं लेकिन आ रहे हैं ऑर्डर ना। तो होपफुली कि ये मामला जो है वो सेट हो गया होगा। मैं जब जाऊंगी और फिर उसके बाद किचन ओपन करूंगी तो मैं मज़ीद आपको अपडेट दे सकती हूँ अपने हवाले से कि भाई क्या क्या सूरत हाल है काम की। लेकिन सुनने में यही आया है कि बेहतर हो गया है, क्योंकि आपको पता है मैंने जो ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमारी जो सारी होम शेफ्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं अपने मसाइल, जो भी कोई मसला मसाइल होता है तो वो मैं सुनती रहती हूँ। यहाँ पे भी बैठ के यानी उनके मैसेजेस भी पढ़ रही होती हूँ, सुन भी रही होती हूँ कि क्या अपडेट चल रही है, ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो मुझे भी थोड़ा सा मालूम हो कि भाई क्या चल रहा है कुकिंग के हवाले से, फूड पांडा के हवाले से। तो अभी जो फर्दर जो एक दो उसमें डिस्कशन हुई है, और एक मुझे कमेंट भी आया था, एक दो कमेंट आए हैं मुझे मेरी वीडियोस पे कि मैम इस बार जो हमारी इनवाइस है उसमें से बहुत ज़्यादा कटिंग हुई है और हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्यों उन्होंने कट किया इतना। बहुत ज़्यादा डिटेक्शन हुई है, इवन के 5,000 तक भी डिटेक्शन हुई है। तो वो किस चीज़ की है तो प्लीज़ हमें बताएं। तो मैंने आपको, मैं सच बताऊं तो मुझे वाकई इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं काम के साथ अभी इन हूँ नहीं, और इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है, मेरी कोई इतनी इनवाइस आई भी नहीं है कि जो मैं अपनी इनवाइस देख के आपको आइडिया दे सकती कि क्या हुआ है। लेकिन जो ग्रुप में कल बात हुई है उसमें यही बात हुई है जी कि हाँ जी ये हो रहा है, और सभी वेंडर्स का, ये नहीं कि किसी एक आध वेंडर का, सभी वेंडर्स की कटिंग हो रही है। और वो कटिंग हो रही है जी कि जो गवर्नमेंट को हमने टैक्स देना है उसके हवाले से। अब गवर्नमेंट वो टैक्स ले रही है, फूड पांडा वो हमसे लेता है और हमसे लेके आगे फिर गवर्नमेंट को उसने देना है वो टैक्स। ठीक है जी। और ये जो है ये बता रहे हैं जी कि जब बजट आया था तब गवर्नमेंट ने ये इस तरह का टैक्स जो था वो लगाया था। लेकिन फूड पांडा की ऐप जो है वो अपडेट नहीं थी, तो इस वजह से वो पहले वो कटिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ये जो अभी सारी ऐप में भी गड़बड़ हुई हुई थी और जो सारा कुछ हो रहा था वो इसी वजह से था कि वो लोग इसको यानी ठीक कर रहे थे अपनी वेबसाइट पे को, और अपडेट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी जो है वो ऐप उनकी अपडेट हो गई है, सिस्टम उनका अपडेट हो गया है, और अब आके वो डिटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से पैसे।
तो ये जो है पैसे ये गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं, ये फूड पांडा ने नहीं लेने हैं। जो कल हमारी डिस्कशन हुई है मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रही हूँ कि जो फूड पांडा अपना लेता है परसेंटेज ये वो तो वो ले रहा है, लेकिन ये जो आपके एक्स्ट्रा पैसे कट रहे हैं ना, तो ये आपके गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके हवाले से कट रहे हैं। अब उसमें भी किसी ने बात की जी कि हम जब फाइलर हैं तो हम क्यों टैक्स दें, हम क्यों ऐसे करें, ये फूड पांडा क्यों टैक्स ले रहा है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो उसका भी जवाब मेरी एक सिस्टर ने हमारी कल की डिस्कशन में बड़ी डिटेल से दिया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं तो मैं उनके पास बैठ के मुझे इसकी हाउ नाउ है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो है ये फूड पांडा पैसे नहीं ले रहा है। ये पैसे वो गवर्नमेंट को जाएंगे जितने भी वो डिटेक्ट करेंगे, और वो डिटेक्ट भी इस तरह से कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी इनकम है, जैसे जिन होम शेफ्स की जितनी इनकम है उसके हिसाब से वो कट रहे हैं। किसी के ज़्यादा कटेंगे, किसी के कम कटेंगे, लेकिन कटेंगे सबके ही। और वो आपको ये भी नहीं कर रहे हैं कि एक साथ काट रहे हैं, वो यानी समझे कि 2-3 मंथ में वो थोड़े थोड़े करके जितनी भी आपकी साल की वो टैक्स बनता है वो आपका वो काट लेंगे और वो गवर्नमेंट को वो दे देंगे। अब ये हमें कैसे श्योर होगा कि ये गवर्नमेंट को ही जा रहा है और फूड पांडा नहीं ले रहा? तो उसके लिए सिंपल सा उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया है कि उसमें ये है, कहती हैं कि एक ईमेल आई थी, क्योंकि मैंने अपनी ईमेल्स भी चेक करनी छोड़ दी हुई हैं, जो सच्ची बात है मैं नहीं चेक करती हूँ इतना। तो वो बता रही हैं कि जी कुछ अर्सा पहले हमें फूड पांडा की तरफ से ईमेल आई थी और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि आप पे टैक्स लगने लगा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हम आपसे लेंगे। और उसके बाद ये है कि जब 1 साल हो जाएगा इस पूरे यानी जो टैक्स लगा हुआ है जिस पीरियड से लेके जिस पीरियड्स तक, तो जब वो साल पूरा हो जाएगा तो हमें फूड पांडा एक सर्टिफिकेट देगा जिस पे कि मेंशन होगा कि हमने ये गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। और जब हम नेक्स्ट जब वो क्या होता है, कोई जमा करवाना होता है या जो भी होता है, तो उसमें हम अपना वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि भाई ये हमने अपना टैक्स जो है वो हम पे कर चुके हैं। तो हमारे खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस मेल में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। ज़ाहिर बात है जो टैक्स है वो तो हमें गवर्नमेंट को देना ही देना है, और अगर हम नहीं देते हैं तो फिर ज़ाहिर आपको सबको ही पता है कि जो ये टैक्स वाले मामलात होते हैं वो किस तरह के होते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है और जो मामलात भी होते हैं वो होते हैं। तो वो ये कह रही थी कि ये लाजमी है और ये सबका कटेगा और सबको देना ही है और देना भी चाहिए, और इसके सबूत के तौर पे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि हम अपने पास रख सकते हैं कि भाई हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है। तो क्योंकि कल काफ़ी बात हो रही थी कि ये फूड पांडा ने नया काम शुरू कर दिया है, ये नए टैक्स लगा दिया, फलां कर दिया, पहले ही इतना ले रहे हैं, अभी और ये मतलब इस तरह की हरकतें करने लग गए हैं। तो ये सारी डिस्कशन हम होम शेफ्स की चल रही थी, सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, जिसको जितनी नॉलेज थी वो उतना बता रहा था। लेकिन हमारी एक सिस्टर है इस्लामाबाद से हैं, तो उन्होंने फिर हमें पूरी डिटेल में जो है ना ये चीज़ें बताई हैं। अगर तो मुझे अब इतनी एडिटिंग आती नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो के एंड में अगर उनकी जो वॉइस नोट है वो इसमें वीडियो में डाल सकूँ तो मैं आपके लिए डाल दूँगी, ताकि आप उसको सुन के समझ के उसको समझ सकें कि वो उन्होंने जो कहा है वो मतलब जब हमने उनकी पूरी डिस्कशन सुनी है तो हमें समझ आई है कि वो बात ठीक कर रही हैं और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने हमें फाइलर नॉन फाइलर ये सब करवा रहे थे, तो फाइलर बनने के लिए तो वो कह रही थी कि वो एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हमने कोई फ़ी पे किया ना कुछ भी किया, हम ऑनलाइन गए हैं, हमने अपने आप को फाइलर शो कर दिया है, तो उसमें तो हमने कुछ भी नहीं पे किया था ना। तो ये तो एक अलग से एक टैक्स हुकूमत ने लगाया है, गवर्नमेंट ने लगाया है, जो कि हमें देना पड़ेगा। तो जब स्टार्टिंग में ये बात स्टार्ट हुई थी तो फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हम सब होम शेफ्स जो हैं वो मिल के जो है वो इस पे आवाज़ उठाते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि भाई ये फूड पांडा ने कौन सा टैक्स नया लगा दिया जो इतने इतने पैसे, क्योंकि जाहिर बात है जिनकी इनकम ज़्यादा है, अब जैसे देखें ना कि एक बंदा है उसकी इनवाइस आई है और उसका उसमें से 5,000 डिटेक्ट हो गया, तो जाहिर बात है उसको तो फील होगा। एक और हमारी होम शेफ्स हैं इस्लामाबाद से ही हैं, वो पिंच ऑफ स्पाइस के नाम से अक्सर मैं उनका जिक्र करती हूँ, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैम मेरे भी 5,000 कटे हैं इस दफ़ा की इनवाइस में, और वो भी बहुत परेशान हो रही थी कि ये क्या हुआ। ये देखिए अभी उन्हीं की कॉल आ गई है जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। तो उन्होंने भी फिर मुझे अपना जो मैनेजर था उसका वॉइस नोट भेजा
कि ये देखें मेरे मैनेजर ने ये बताया है कि ये जो है ये सभी के डिटेक्ट होंगे, और ये हम थोड़ा जैसे होता है ना किस्त के हिसाब से, यानी कि एक महीने में इतने, दूसरे महीने इतने किस्तें, अगर ये आपके 2 महीने में आपके ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो आपके ऊपर बन रहे हैं, तो वो 2 महीने के बाद आपको अपनी नॉर्मल जो आपकी पे आती है, आपकी इनकम आती है, वो आएगी। अगर किसी का 3 महीने या 4 महीने में वो अमाउंट पूरी होती है, तो उतने महीने वो आपका चीज़ें जो हैं वो कटेंगी, और उसके बाद जो है आपकी जो है एक नॉर्मल जो ये वीडियो मेरी कट गई थी क्योंकि वो कॉल बार बार कर रही हैं, तो मैं उनसे अभी रब्ता भी कर लेती हूँ। तो बता मैं ये रही थी, बीच में टर्न टर्न हो रही थी। तो अमाउंट जो आपकी कटनी है वो इस सेंस में कटनी है कि जितनी आपकी अमाउंट, जितना आपका टैक्स बन रहा है, उसको वो कहते हैं ना किस्त के हिसाब से लेंगे। उन्होंने आपको एकदम से नहीं सारी रकम काटी है कि अगर आपका 10,000 20,000 बन रहा है तो वो एक साथ ही आपसे ले रहे हैं। वो ये है कि वो हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके आपकी इनवाइस में से ही वो काटेंगे, और उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा, चाहे वो 2 महीने में पूरा हो, चाहे 3 महीने में पूरा हो, चाहे 4 महीने में पूरा हो, वो उस हिसाब से आपका काटेंगे। और उसके बाद जो बाकी साल के जो महीने होंगे उनमें वो जो है वो आपकी नॉर्मल ही इनवाइस आपके पास आएगी, और वो नॉर्मल ही कटिंग होगी जो कि ऑलरेडी फूड पांडा करता है, और वो ऐसे ही होगी। होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जो ये डिटेक्शन हो रही है या ये जो ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, और मतलब यही है कि मेरा ख्याल है कि वो अपडेट ही कर रहे थे जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और मैं कहाँ पे हूँ जी, तो मैं आई हुई हूँ लाहौर। आपको पता ही है कि मेरी दौड़ जो है वो लाहौर तक की होती है, मैंने कहीं और नहीं जाना होता। तो मैं लाहौर में आई हुई हूँ और यहाँ पे बस एंजॉय कर रही हूँ फ़िलहाल। और अभी देखें वापसी कब होती है, इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो फिर ऑर्डर्स की वीडियोस और वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगी। और यहाँ से इसी तरह मैं छोटे छोटे से व्लॉग्स बना के डालती रहूँगी। मुझे अब और तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या आपके लिए अपलोड करूँ, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस करते रहा करें, मैं उनमें से देखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, मालूमात भी ज़रूर इकट्ठी करूँगी। जैसे कि अभी मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि भाई क्या डिस्कशन चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं। तो जब ये सब थोड़ा सा कल क्लियर हुआ है तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो कुछ लोग मतलब मेरी रेसिपीज़ पे भी सवाल कर रहे होते हैं। तो एक ने तो अभी मैंने जो थोम वाली चटनी आपके साथ शेयर की थी उस पर भी क्वेश्चन आया था जी इसमें कच्चा अंडा है। तो भाई कच्चा अंडा है तो कुछ मसला नहीं होता, आप मेयोनीज भी तो खाते हैं, उसमें भी कच्चे अंडे ही होते हैं, तो उसमें कोई आपको स्मेल तो नहीं आ रही होती। तो सेम इसमें भी यही है। ये चटनी जो है ये स्पेशल है, ये रोस्ट के साथ चलती है। आप अपने फ्राइज़ के साथ भी इसको खा सकते हैं, अपना जो आप रैप बनाते हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके देखा करें जब भी मैं कोई ऐसी रेसिपी बताती हूँ। बाकी एक ने फ़िश के लिए कहा था, तो इंशाल्लाह जैसे ही इधर अभी उस दिन लगा है मसाला, लेकिन मैं वो वीडियो शूट नहीं कर सकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही दोबारा हम इस तरह का कुछ करेंगे तो मैं आपके लिए वो ज़रूर शूट करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी अपनी रेसिपीज़। और बस मुझे जो है अपनी दुआओं में याद रखा करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बताया करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका मसला हल कर सकूँ। अभी मैं वैसे बैठ के देखूँगी कि मुझे और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उनको असल में मैं एक जगह पे लिख लेती हूँ तो फिर मेरे लिए बोलना आसान हो जाता है, बताना आसान हो जाता है। अभी जो मेरे जहन में बातें आ रही थी मैंने कहा चलें जी मैं फ़िलहाल जो न्यू अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, और उसके बाद मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। कोई रेसिपी आप सीखना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब और तो मेरा ख्याल है मेरे जहन में इस वक्त अब कोई सवाल भी नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो वॉइस नोट भी इस वीडियो में डाल सकूँ ताकि आप लोग उसको आसानी से आप समझ सको कि जो टैक्सेस के हवाले से जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो क्या है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और मुझे ढेर सारा प्यार दें अपना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप सब लोगों के प्यार की। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। लें जी, तो मैंने तो आपको कर दिया था बाय बाय, लेकिन हुआ ये है कि मुझे मैं आपको बता रही थी जब मैं वीडियो बना रही थी कि मुझे कॉल आ रही है पिंच ऑफ स्पाइस की तरफ से
तो उन्होंने मुझे नई बात बताई है। वो कह रही हैं जी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका भी 5,000 कट रहा है, तो वो कहती हैं कि मुझे एक मैसेज आया है जिसमें कि कहा गया है कि आप फाइलर नहीं हैं, इसकी वजह से आपकी डिटेक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो वो कहती हैं कि जबकि मैं फाइलर बन चुकी हूँ, मैंने पे भी कर दिया हुआ है, सारा कुछ कर दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो है वो ज़्यादा कट रहा है। तो वो कह रही हैं कि मैंने अभी अपने मैनेजर को अब मैसेज किया है कि जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं फाइलर बनी थी आपको दे दिए हैं, तो फिर मैं कैसे नॉन फाइलर हो सकती हूँ ना। तो वो कहती हैं जैसे ही इसका कोई जवाब आता है तो आंटी मैं आपको बताती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अभी मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है, मैंने जब वीडियो क्लोज की है मैंने व्हाट्सएप देखा जाके, तो वहाँ पे भी किसी मैनेजर का ऐसे ही मैसेज आया हुआ है जी कि आप फाइलर नहीं हैं, आपके कागजात जमा नहीं हैं, ये वो, तो इसकी वजह से आपको हम ऑफ बोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया है कि जो फाइलर नहीं है आप वो आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो आप जल्द से जल्द फाइलर बने और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने भी, जैसे मैंने भी अपने पेपर जमा करवा दिए थे क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइलर थी, तो उन्होंने कोई नंबर मांगा था तो वो हमने उन्हें दे दिया था। तो पता नहीं अब ये फूड पांडा ने अपडेट नहीं किया है और कह रहे हैं कि इस वजह से भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो कट रहे हैं। जब आप फाइलर होंगे तो आपकी डिटेक्शन कम होगी, लेकिन अगर फाइलर नहीं है तो आपकी डिटेक्शन भी ज़्यादा हो रही है, आपको वो प्लेंटीज भी डालेंगे और इवन के आपको ऑफ बोर्ड भी फूड पांडा कर देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो प्लीज़ आप सब अपने अपने मैनेजर से जो है वो बात करें और उन्हें बताएं, अगर आपने वो जो इनकी एक आई थी मेल कि आप फाइलर बने, तो आपने वो फाइलर बने हैं और आपने यहाँ अलग से जैसे आप फाइलर थे और आपने अपने पेपर सबमिट करवाए थे फूड पांडा के पास, तो प्लीज़ आप उनसे ज़रूर बात करें और उन्हें ये सारी चीज़ बताएं और अपडेट रहें। क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट मैसेज किसी सिस्टर का सुना है, मैं आप यकीन करें मैंने अभी नाम शाम भी नहीं देखा, मैंने जस्ट वो मैसेज ही सुना है और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि आप प्लीज़ मुझे मैम बताएं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये क्या मैसेज आया है मुझे। तो आप सबके लिए भी यही है कि जितने भी जो फाइलर भी हैं, क्योंकि जो हम लोग जो फाइलर बन चुके हैं, हम हम फूड पांडा को अपना वो सबूत भी दे चुके हैं सॉरी, कि हम फाइलर हैं और उसके बावजूद पैसे कट रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पिंच ऑफ स्पाइस का जिक्र कर रही हूँ, तो इन्होंने ही मुझे अपना वो भेजा था जी कि मैं ये देखें आंटी, मैंने इनसे तरीका पूछा था कि मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने इन्हें कहा, तो इन्होंने कहा आंटी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ जाके क्या करके आपने वो नंबर निकालना है ना। तो इन्होंने मुझे अपना भेजा था कि ये आंटी ये मैं बन गई हूँ फाइलर और ये मेरा नंबर है, और आपने भी इसी तरह ये अगर आप फाइलर हैं तो फलां वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से ये नंबर निकाल के आप फूड पांडा के या उस फॉर्म में फिल कर दें। नंबर NTN नंबर था या क्या था, TNT नंबर था या इस तरह का कोई नंबर था जो हमने देना था। तो वो ये भी दे चुकी हैं, मैं भी दे चुकी हूँ और भी बहुत सारे होम शेफ्स हैं जो दे चुके हैं, जो फाइलर बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं पैसे और ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं और हमारे किचन भी ऑफ बोर्ड होने पे खड़े हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में आपको जल्दी से ये चीज़ भी मेंशन कर दूं कि आप लोग ना जितने भी होम शेफ्स हैं प्लीज़, आप फाइलर भी बन गए हुए हैं लेकिन अपने अपने मैनेजर से फ़ोन करके जो है वो चीज़ें क्लियर करें ताकि आपको कोई नुकसान भी ना हो और ना आप ऑफ बोर्ड हो। क्योंकि वो बता रही हैं कि मुझे हेल्पलाइन की तरफ से कॉल आई है जी कि आप फाइलर नहीं हैं तो इस वजह से आपका 5,000 कटा है, ज़्यादा डिटेक्शन हुई है। तो वो कहती मैं हैरान हो गई हूँ कि मैं तो फाइलर बनी हुई हूँ और फिर मेरा इन्होंने काट लिया। तो ये एक न्यू अपडेट जो अभी अभी मुझे पता चली है, तो मैंने कहा ये इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा लें और नुकसान से बच जाएं। ठीक है जी। और अब आगे जो है, अब आगे मैं वो थोड़ी सी वॉइस भी आपको सेंड कर देती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब उसकी इतनी ज़रूरत है, ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है कि ये चक्कर क्या चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फ़ाइलर बनने के बाद भी हमें यही मैसेजेस आ रहे हैं जी आप फाइलर नहीं हैं। और मैं तो ऑलरेडी पिछले साल से ही फाइलर थी। मैं अपना यूट्यूब का चैनल जो मैं ये चलाती हूँ तो इसके लिए मुझे शायद चाहिए था फाइलर होना ना, तो मैंने लास्ट ईयर ही अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया था और मैं फाइलर थी। और इस बार भी जब होता है कि साल के एंड में आपको कोई रिटर्न कोई जमा करवाना होता है, तो मेरे दामाद ने, क्योंकि मेरा दामाद ये चीज़ हैंडल कर रहा है, तो उसने इस साल भी मुझसे पूछ के कि भाई मामा इसको क्लोज़ करवाना है या क्या करना है, तो मैंने उसे बताया कि इस तरह से फूड पांडा पे ज़रूरत है, वो हमसे मांग रहे हैं।